हाय गाइस। आज इंडसइंड बैंक का जो स्टॉक है वो काफ़ी प्रेशर में है, 20% ऑलमोस्ट डाउन है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी जो उनका एक इंटरनल ऑडिट हुआ था, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का ऑडिट होता है, तो उसमें एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो होता है। तो वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। तो इसका और उसका उन्होंने ये कहा है कि उसकी वजह से बैंक को अराउंड 2.35% ऑफ इट्स नेटवर्थ, मतलब अराउंड 1600 करोड़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और इसीलिए बैंक ने क्या किया है, एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया है इस डिस्क्रिपेंसी या इस जो भी इशू है उसका एग्जैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, और क्या उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली हो सकता है वो बताने के लिए। तो इसीलिए स्टॉक प्रेशर में है। और एक और रीज़न है, अभी रिसेंटली उनके एमडी और सीईओ को 1 ईयर की एक्सटेंशन दी है आरबीआई ने, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली उससे पहले आई थिंक 3 साल की एक्सटेंशन मांगी थी, लेकिन आरबीआई ने सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दी है। तो बातें ये भी चल रही है कि शायद आरबीआई को भी कुछ और भी कंसर्न्स है, इसीलिए 3 साल के बदले में सिर्फ 1 ही साल का एमडी एंड सीईओ मतलब मैनेजमेंट को उतना ही टाइम फ्रेम दिया है, ज़्यादा टाइम फ्रेम दिया नहीं है वहाँ पे रहने के लिए। तो ये एक बड़ी कंसर्न है कि मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी के ऊपर। फिर दूसरी, अभी ये डेरिवेटिव का जो इशू आ गया है कि 1600 करोड़ का लॉस है। हालांकि वो लॉस एक क्वार्टर में बेयर कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा लॉस है। और दूसरा अभी, और तीसरा, ऑलरेडी एसेट क्वालिटी जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है वहाँ पे अक्रॉस इंडस्ट्री चल रहा है, और इंडसइंड का एक्सपोजर प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा हायर साइड पे है इन माइक्रो फाइनेंस लोन। तो एसेट क्वालिटी पे भी कंसर्न्स है। तो ये काफ़ी सारे कंसर्न्स अभी इस बैंक के अराउंड मतलब बिल्डअप हो चुके हैं, और इसी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी प्रेशर में है। और नियर टर्म में शायद और जब तक एक्सटर्नल जो एजेंसी है वो आके अपना फाइंडिंग सबमिट ना करे और एग्जैक्ट इम्पैक्ट ना पता चले, तब तक आई थिंक स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। और फ्रेश पोजीशंस आई थिंक आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक में।